हेलो फ्रेंड्स, ये है 10 अक्टूबर वीकेंड का वार एपिसोड की कहानी। इस एपिसोड में हम टास्क की बातें कम करेंगे और सलमान और हाउसमेट्स के इंटरेक्शन की बातें ज़्यादा करेंगे। बुलडोज़र टास्क में फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि सभी ने आपस में काफ़ी धक्का मुक्की करते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए एक दूसरे को बुलडोज़र से उतारा और टास्क के एंड में निक्की और पवित्रा टास्क को जीत गई और पहली 2 इम्यून सदस्य बन गई। पहला आइटम जो सलमान ने उठाया वो था लाइव ऑडियंस के बारे में। सलमान ने सभी घर वालों को कहा कि घर के अंदर कुछ लाइव व्यूअर्स हैं जो कि सभी घर वालों पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। वो सीनियर्स नहीं हैं, वो घर के अंदर की ऑडियंस है। इशारा था एक्चुअली अभिनव, निशांत और सारा की तरफ। सलमान ने उन्हें स्पेक्टेटर्स बुलाया, कहा कि ये सभी वो फैंस हैं जो कि घर के अंदर बैठ के बिग बॉस देख रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। अभिनव, निशांत और सारा, इनका कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है। अभिनव थोड़ा बहुत बुलडोज़र टास्क में दिखाई दिया, बस सहते हुए, लेकिन जैसे ही एक बार वो बुलडोज़र से नीचे उतरा उसके बाद से उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया बुलडोज़र पे वापस बैठने का, जो लोग बैठे हैं उन्हें उतारने का। सो ओवरऑल ऑडियंस ही हैं ये लोग। निशांत थोड़ा बहुत चीखता हुआ पाया गया, लेकिन फिर उसके बाद हाथ उठा के बैठ गया एक तरफ। सारा भी वही थोड़ा बहुत कुछ करती हुई, लेकिन फाइनली नॉट अ लॉट। नेक्स्ट, सलमान ने एक बहुत बड़ी बात सबको कही कि बिग बॉस के घर में अभी एकमात्र कंटेस्टेंट जो कि कंटेस्टेंट है वो है निक्की तंबोली। निक्की को इम्यूनिटी भी मिली है और उसके पूरे हफ्ते के स्टैंड आउट परफॉर्मेंस के लिए उसको 2 मिनट का टाइम दिया गया बीबी मॉल में। सलमान ने उसे अलाउ किया 2 मिनट में जो चाहे सामान उठा ले। सभी सीनियर्स ने भी इस बात से एग्री किया कि निक्की ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हिना ने भी काफ़ी तारीफ की। ये भी कहा कि शायद पवित्रा को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल निक्की डिज़र्व करती है। आई एग्री टू इट। निक्की का परफॉर्मेंस पूरे हफ्ते बहुत बढ़िया रहा और शी डेफिनेटली डिज़र्व्स टू बी कंफर्म्ड सीनियर एक्चुअली। फिर आते हैं रुबीना और अभिनव पे। सलमान ने रुबीना की तारीफ़ की। दैट वाज शॉकिंग टू मी, क्योंकि रुबीना और अभिनव का ओवरऑल परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। रुबीना ने ज़्यादा कैलकुलेटिव बनने के चक्कर में एक्चुअली घर वालों के लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं। अभिनव ब्लैक एंड वाइट में रुबीना को कुछ समझा नहीं पा रहा है, क्योंकि वाइफ है उसकी, बोल नहीं पा रहा उसके सामने, लेकिन ही शुड टेक अ स्टैंड। उसे समझाना चाहिए रुबीना को कि वो क्या गलत कर रही है। ये चीज़ अभिनव बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो गलत में भी उसका साथ दे रहा है। और वहीं सलमान ने कहा कि रुबीना अपना स्टैंड ले रही है, अभिनव उसको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। अभिनव को बेसिकली सलमान ने मजाक का पात्र बना दिया और वहीं रुबीना को चढ़ा दिया। हो सकता है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा हो कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा रिफ्ट क्रिएट हो, मगर ठीक तो नहीं था ये, क्योंकि रुबीना बहुत गलत दिखी है मुझे एज अ ऑडियंस और अभिनव बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक दिखाई दिया है। फिर सलमान ने पॉइंट उठाया एजाज और एजाज के पास्ट का। यहाँ पे ये बताया गया कि एजाज और सिद्धार्थ ने बात की एजाज के पास्ट के बारे में, जबकि एजाज के ऊपर इट सीम्स रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था। एजाज ने कहा कि इसीलिए अब उसे लड़कियों से बात करने में भी डर लगता है। अगर कोई लड़की डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है तो वो बहुत मुश्किल से अपने आप को रोकता है। सिद्धार्थ ने एजाज को ये यकीन दिलाया कि बिग बॉस एक्चुअली बहुत ही सेफ जगह है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और हाँ, किसी की बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती इज्जत देने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर सलमान ने
पॉइंट उठाया कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा कंटेस्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. अ गुड पर्सन डज नॉट मीन अ गुड बिग बॉस कंटेस्टेंट. तो अगर आप लोग इस बात को ध्यान रखें तो ये आप सबके लिए अच्छा होगा. आपको अच्छा इंसान बनना है या इस गेम में आगे जाना है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. फिर नेक्स्ट टास्क दिया गया सीनियर्स को कि पवित्रा और निक्की में से चुनिए कि किसको आप अब सीनियर बनाना चाहेंगे. सिद्धार्थ, गौहर और हिना ने काफ़ी डिस्कशन किया और उसके बाद वो इसी नतीजे पे पहुँचे कि निक्की ही एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है जिसको कि अब सीनियर बनाया जाना चाहिए. सीनियर बनने के साथ ही निक्की को अब वो सारी प्रिविलेजेस मिल गई जो कि सीनियर्स को मिलती हैं और उसके साथ साथ अब निक्की सीनियर्स के डिसीजंस में भी अपना पॉइंट रख पाएगी और उनका हिस्सा बन पाएगी. सलमान ने ये एपिसोड इस बात पे ख़त्म किया कि एविक्शन आज नहीं होगा. एविक्शन के बारे में हम बात करेंगे कल, यानी कि 11 अक्टूबर के एपिसोड में. तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, थैंक यू.